टाइम के लिए रूल नंबर 11, ये जो टाइम के एक्सप्रेशन होते हैं, मनी को एक्सप्रेस करते हैं, वेट और डिस्टेंस, इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, टाइम के, मनी के, वेट के, डिस्टेंस के, ठीक है जी, इनको आपने सिंगुलर ही लेना है, चाहे वो प्लूरल शक्ल में ही क्यों ना हो। मैं पहले उर्दू में बता रहा हूं, एग्जाम्पल लीजिए, समझ आ जाएगी। मैंने ये कहा है, इनके एक्सप्रेशंस को आपने सिंगुलर ही लेना है, चाहे वो प्लूरल शक्ल में खुद क्यों ना हो। जैसे कि 2 years, ईयर्स प्लूरल ही गिना है, मगर इस 2 year एक एक्सप्रेशन का नाम है, एक एक्सप्रेशन है, एक दौरानिया है। तो दौरानिया के लिए आगे आपने सिंगुलरिटी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। 2 years इज कहना है, 2 years आर नहीं कहना। इज अ लॉन्ग टाइम, इज अ लॉन्ग टाइम। $1 million या 1 million रुपीज, जो मर्जी हो, बेशक प्लूरल है, लेकिन 1 million एक एक्सप्रेशन का नाम है, 1 करोड़ एक एक्सप्रेशन का नाम है, 5 करोड़ एक एक्सप्रेशन का नाम है, ठीक है कि नहीं। वो एक्सप्रेशन जो होगा उसको सिंगुलर ही गिनना है, टाइम का हो, मनी का हो, वेट का हो, डिस्टेंस का हो, इन एक्सप्रेशन को आपके सिंगुलर ही गिनना है, बेशक वो प्लूरल की शक्ल में क्यों ना हो आपके सामने। हाउएवर 12वें में मैंने एक चीज बताई है, रूल नंबर 12 में, कि अगर वो, ये देखो मैंने उर्दू में भी बोलने लगा हूं, कि अगर परसेंटेज या पार्ट ऑफ समथिंग इज मेंशन्ड विद प्लूरल मीनिंग, प्लूरल मीनिंग के साथ अगर वो हो, वो परसेंटेज या वो जो पार्ट बता रहे हैं, अगर वो खुद प्लूरल सेंस दे रहा हो, तो आपने उसके लिए प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन, 100 में से 40 बच्चे, ये 40 इटसेल्फ प्लूरलिटी का सेंस दे रहा है। तो जब वो एक्सप्रेशन की बजाय परसेंटेज की फॉर्म में हो या पार्ट की फॉर्म में हो और सेंस प्लूरलिटी का दे रहा हो, तो आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहां पर मैंने एक बात बताई थी, सिमिलरली व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी रेफर्स टू सेपरेट यूनिट्स, अगर वो अमाउंट ऑफ मनी, जैसे वहां पे था $1 million, ये एक्सप्रेशन है, जबकि 40 न्यू सिल्वर कॉइन्स या 50 न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये डिफरेंट यूनिट्स शो कर रहा है। तो इसको आपने प्लूरल गिनना है, यानी वो प्लूरलिटी का सेंस दे रहा है। 5 नए सिक्के, ये देखो, 50 नए सिक्के, ये डिफरेंट सेपरेट यूनिट्स की आइडेंटिफिकेशन है। आपने हमेशा जुमले को क्या करना होता है, सेंस करना होता है ना। तो जब आपको लगे कि वो सेपरेट यूनिट्स की फॉर्म में आ रही है मनी, तो उसको प्लूरल गिनेंगे। अगर वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ रही है, इस फॉर्म में आ रही है, तो उसको सिंगुलर गिनेंगे। अब आ जाते हैं रूल नंबर 13। 13 में ए नंबर और दी नंबर, अब वो बच्चे कुछ बेताब हो रहे थे, ए कहाँ पे आएगा, दी आएगा, ए फ्यू दी फ्यू की लफ्ज बात कर रहे थे ना, तो इसका जवाब आपको सब मिलते जा रहे हैं, सिर्फ आप सब्र और हौसला रख के सुनते जाएं। व्हेन द वर्ड इज प्रेसिडेड बाय ए, अगर कोई भी वर्ड ए के बाद आ रहा है, ए नंबर ऑफ, ये प्लूरल आ रहा है ना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये दोनों को गौर से देख लें। ए नंबर और दी नंबर का फर्क समझ लें, जहां दी नंबर होगा वहां पर आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बेशक प्लूरल आ रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स नहीं देखना, आपने द को देखना है, एक पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, इसको सिंगल करना है। अगर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जब भी ये नंबर ऑफ होगा, ए नंबर ऑफ, बेशक आगे प्लूरल भी लगा हुआ है, आपने उसको प्लूरल ही कंसिडर करना है। यानी इस केस में आपने इस प्लूरल को कंसिडर करना है, और इस केस में आपने दी को जेन में रखते हुए इज यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सो कोई भी वर्ड अगर प्रेसिडेड बाय दी हो, उससे पहले दी लगा हो, उसको आपने सिंगुलर कंसिडर करना है। और अगर किसी भी वर्ड से पहले, सब्जेक्ट से पहले या नाउन से पहले ए लगा हो, आपने उसको प्लूरल कंसिडर करना है। ये रूल नंबर ए और दी नंबर का याद रखें आज। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14, जब फ्रैक्शंस यूज होंगे, व्हेन फ्रैक्शंस आर यूज्ड, फ्रैक्शंस, 1/2, 1/3, 2/3, 5/3, 3/4, ये एक्सप्रेशंस होते हैं ना, फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस है जी। 1.5, जिसको हम वन ऑफ हाफ कहते हैं, राइट। सो व्हेन फ्रैक्शंस आर यूज्ड, तो वर्ब जो होगा एग्रीज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज। ये देखो लफ्ज का लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज, ये है फ्रेज, ये ऑफ द केक,
ऑफ द केक। अब यहां पर ऑफ द केक जो है ये फ्रेज है, ऑफ द केक फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है? प्रपोजिशनल फ्रेज है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो केक बन रहा है। या मैं पूरे को भी ले लूं, वन हाफ ऑफ द केक, पूरे को फ्रेज ले लूं, ये भी एक फ्रेज है, वन हाफ ऑफ द केक। जो मीनिंग ना दे वो क्लियर, वो क्लियर मीनिंग ना दे वो फ्रेज होता है, वन हाफ ऑफ द केक। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसको कंसिडर करना है। फ्रैक्शन की शक्ल में आए तो हमेशा ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो, फ्रैक्शन की शक्ल में आए तो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, टेस्ट्स लगा दिया मैंने, वन ऑफ द हाफ ऑफ द केक टेस्ट्स बैड, सिंगुलर। अगर वो उसमें ऑब्जेक्ट प्लूरल की शक्ल में हो तो आर लगा दो, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा दो। वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, प्लूरल। सो हमेशा फ्रैक्शन की सूरत में वन हाफ वन थर्ड में ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये 14 रूल हो गए आप तक अभी तक के। जी एक सेकंड होल्ड करें, मैं यहाँ पर आप अब मैं चल रहा हूँ जी रूल नंबर 15 की तरफ। आप चीज़ों को पहले समझा करें, एब्जॉर्ब किया करें, गौर किया करें, आपको समझ आ जाएगी। स्लाइड्स की शॉर्ट्स भी ले रहे होंगे, इनको दोबारा जाके थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ आ जाएगी। जरूरी नहीं होता कि हर सवाल का जवाब उसी वक्त मिल जाए या उसी वक्त समझ आ जाए, क्योंकि माइंड आपका बहुत सी जगहों पर स्कैटर्ड होता है, राइट। जैसे अभी कई बच्चे सवाल पूछ रहे थे, वो क्यों पूछ रहे थे कि प्रायर नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, वो इंटरफेयर कर रहा होगा। उनको लगा कि शायद एक ही स्लाइड है, दो स्लाइड है, और वो आगे से सवाल पूछ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वही बात आगे स्लाइड्स में आने वाली है। इसलिए मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि बिल्कुल साइलेंटली बैठ जाएं, सुनते जाएं, वंस द लेक्चर इज कंप्लीट एंड देन यू हैव रिफ्लेक्टेड, एंड देन इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क, दैट इज द वे। डिस्कशन के दौरान अगर आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, आपका माइंड वर्क कर रहा है किसी और तरफ, और उस पर प्रीवियस नॉलेज इंटरफेयर कर रहा है। अब आ जाते हैं जी रूल नंबर 15 की तरफ। दीज नाउन, ये पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, जिमनास्टिक्स, ये जो नाउन्स हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। मीनिंग, पहली बात, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। मैं बड़ा स्लो स्लो बोल रहा हूं ताकि आपको बात समझ। पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, मैथमेटिक्स, वट एवर यहां पर जो आ रहे हैं। अब इस, इसके बारे में रूल बड़ा सिंपल सा है। मैंने पहले सारे के सारे, चाहे जिमनास्टिक्स उठा ले, चाहे एथलेटिक्स उठा ले, बात करेंगे एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। उसमें से इंडिविजुअल लगाएंगे। अगर वो ऑर्गेनाइज, हमें सेंस मिलता है कि हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है, तो फिर हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। और
प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कैसे? ये एग्जाम्पल देखो, जिमनास्टिक्स, तो जिमनास्टिक, द जिमनास्टिक्स शोन इन द फील्ड, तो इतने भी लोगों ने आके जिमनास्टिक यूज्ड एज नाउन, जिनको हम एज ए नाउन यूज कर रहे होते हैं। ये किसी बंदे का नाम नहीं है, ये नाउन नहीं है। ये नाउन है तो सही, लेकिन एज एन एडजेक्टिव बात कर रहे हैं, पूरा एज एन एडजेक्टिव बात कर रहे हैं। एफिशिएंट, क्योंकि ये क्वालिटी है ना। रिच, अमीर होना एक खास किस्म की करेक्टरिस्टिक है, पुअर होना एक खास किस्म का करेक्टरिस्टिक है, एफिशिएंट होना खास किस्म की क्वालिटी। तो जब ये एडजेक्टिव्स एज ए नाउन बिहेव कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो इनको हमेशा हम प्लूरल ही गिनेंगे। द रिच आर टू बी टैक्स्ड, पुअर आर टू बी हेल्प्ड, एफिशिएंट आर द नीड ऑफ दिस कंट्री। ठीक है कि नहीं। इन एडजेक्टिव्स को जब एज ए नाउन यूज हो रहे हैं तो आपने सिंगुलर नहीं लेना, इनको प्लूरल कंसिडर करना है। ठीक है जी, ये एक रूल है कि इनको आपने, क्योंकि ये एडजेक्टिव हैं और ये एडजेक्टिव क्वालिटी, एक क्वालिटी की नहीं बात कर रहे, ये क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट पीपल, इनको आपने प्लूरल कंसिडर करना है। जब एडजेक्टिव एज ए नाउन यूज होंगे, जब ये एज ए नाउन यूज होंगे, तो आपने एज ए प्लूरल लगाना है। ठीक है, जब समझ नहीं आ रही होती बाद में इसको पढ़ें, गौर करें, आपको समझ आएगा। आप सिर्फ पहले बेसिक रूल को अंदर अंडरस्टैंड करें, उसको लेट इट बी पेनिट्रेटेड इनटू योर हेड। 17, रूल नंबर 17, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, ये आ गया नीचे देख लो, टीम, कंपनी, ग्रुप, कमिटी, क्राउड, जूरी, पुलिस, फ्लॉक, आर्मी, ये सब आ गए जो मैं पहले बात भी कर रहा था। ठीक है कि नहीं। अगर ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, मैंने ये बात पहले भी जिम्नास्टिक्स की फॉर्म में दोहराई भी है। वो रूल भी जेल में रखो, इस रूल को मिला के पढ़ो, उस रूल को, ये जो यहां पर रूल था, ये कौन सा था, 15 रूल, रूल नंबर 15 और रूल नंबर 17 को मिला के पढ़े। इनके मीनिंग सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द इंडिविजुअल मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। सो द पुलिस एज ए कलेक्टिव एक्टिविटी के तौर पर काम करी है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के तौर पर काम करी है, या कलेक्टिवली काम कर रही है, तो हम इसको इज कंसिडर करेंगे, सिंगुलर एक अदारा कंसिडर करेंगे, इज कहेंगे। तो पुलिस इज आफ्टर द कल्प्रिट। ठीक है, लेकिन अगर उस पुलिस के अंदर दो कमेटियां बना दी जाएं, या पुलिस के अंदर के दो लोग जो हैं वो एक ओपिनियन रखते हैं, दो एक ओपिनियन रखते हैं, दो एक ओपिनियन रखते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो हम उनको प्लूरल कंसिडर करेंगे। द कमेटी आर ऑफ द डिफरेंट ओपिनियंस, ये लफ्ज डिफरेंट से शोर है। डिफरेंट ओपिनियन तभी होगा जब हर बंदा इंडिविजुअली बिहेव कर रहा होगा। डिफरेंट का लफ्ज इंडिकेट इटसेल्फ कर रहा है कि वहां पर डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं डिफरेंट लोग, तो डिफरेंट को हमने प्लूरल कंसिडर करना है तो वो इंडिविजुअल, मगर वो प्लूरल है। इंडिविजुअली प्लूरल का मतलब हर बंदा अपनी जगह पे और हम सारों को काउंट कर रहे हैं, तो ये प्लूरल आएगा। रूल नंबर 17 ये कहता है, और 15 के साथ इसको आपने मिला के पढ़ना है। ठीक है जी। रूल नंबर 18, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद द एक्सप्लेटिव इट। अब ये एक्सप्लेटिव क्या लफ्ज है, हम इस इट को एक्सप्लेटिव कह रहे हैं। एक्सप्लेटिव इट क्या मतलब क्या है, ये जरा समझ लें, बल्कि पहले पूरा सुन लें। एक्सप्लेटिव इट से शुरू हो, द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। एक्सप्लेटिव का मतलब ये होता है कि वो खुद से कोई खास मेजर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, वो सिर्फ रेफर कर रहा है, इशारे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, खुद उसका कोई अपना रोल नहीं है। ठीक है कि नहीं, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो अगर ये होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में आएगा, दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है जी। जैसे कि इट इज द पेरेंट्स, अब पेरेंट्स बेशक प्लूरल है, मगर ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो हमने इट को देखना है, इसको हमने सिंगुलर फॉर्म में लेना है। इट इज पेरेंट्स, बेशक आगे पेरेंट्स लिखा है। इट इज अस, बेशक आगे अस लिखा है।
प्लूरल लिखा हुआ है, हमने इट को कंसिडर करना है और इसको हमने सिंगुलर ट्रीट करना है। ठीक है जी। एक्सप्लेटिव के बारे में लिख लें, किसी को भूल ना जाए, लिख लें। यानी अ वर्ड ऑफ फ्रेज, लिख लें, अ वर्ड ऑफ फ्रेज which does not have, which does not add directly, which does not add directly to the sense of a line or a sentence। ठीक है, वो डायरेक्टली उसके कुछ सेंस में इजाफा नहीं कर रहा, वो बेसिकली सेंटेंस को फिल जरूर कर रहा है लेकिन उसके सेंस में ऐड नहीं कर रहा। तो इसके साथ हमेशा इसको सिंगुलर कंसिडर करते हो, बेशक आगे प्लूरल आ रहे हो, आपने परवाह नहीं करनी, आपने इट को कंसिडर करना और उसमें सिंगुलर लगा देना है। रूल नंबर 19, the only time the object of the preposition decides plural or singular verb form is now when noun and pronoun subjects like some, half, none, more or all are followed by a prepositional phrase। ये बात सुन लें क्योंकि पीछे आपने सम का पढ़ के आए हैं, हाफ का पढ़ के आए, नन का पढ़ के आए, उनमें मैंने सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया था। लेकिन यहां पर जरा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से चीज समझ लें कि जो भी सम है, ऑल है, मोर है, हाफ है, नन है, इसको जब लगाएंगे, ऑल ऑफ, सम ऑफ, जब भी लगाएंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे कह रहे थे, ठीक है कि नहीं, सम ऑफ द चिकन, ये सारी चीजें जब लगाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट को देखना है। इस प्रपोजिशनल फ्रेज ऑफ द चिकन जो है ना, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, इस पे देखना है ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इफ इट इज सिंगुलर, दोनों एग्जांपल्स दिए नीचे, ऑल ऑफ द चिकन, तो चिकन बेशक पीछे ऑल का लफ्ज यूज हो रहा है, अगर ये सिंगुलर आ रहा है प्रपोजिशनल फ्रेज में, ऑब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर इस प्रपोजिशनल फ्रेज में ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आ रहा है तो हम प्लूरल लगाएंगे वर्ब। ये सिंपल सा रूल है, यानी ऑब्जेक्ट को आपने जेन में रखना है, राइट। इसको आपने जेन में रखना है, ऑल ऑफ, इन इस केस में इनडेफिनेट प्रोनाउंस में, जबकि वो वन ऑफ में मैंने वन को कहा था जेन में रखना है। ठीक है, वन हाफ और वन थर्ड में मैंने आपको उसी के ऑब्जेक्ट, उस वक्त भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, ये सारे रूल्स को मिला के पढ़ें तो ऑब्जेक्ट को देखना है ऐसे केस में, और वो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर या प्लूरल है तो उस हिसाब से आप सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैं स्लो स्लो चल रहा हूं ताकि आप नोट भी कर लें। रूल नंबर 20, ये जो बुक्स के टाइटल होते हैं, टाइटल होंगे, मूवीज के टाइटल, नॉवेल्स के टाइटल, या किसी भी वर्क्स के जो टाइटल होंगे, उनको आपने सिंगुलर ही लेना है, बेशक वो प्लूरल ही क्यों ना दे बोल रहे हो। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस देखा जाए तो अगर इसके इन्वर्टेड कॉमर्स को हम हटा दें तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये टाइटल है, ये नॉवल का टाइटल है। तो जब भी किसी बुक का, किसी मूवी का, किसी नॉवल का या किसी भी वर्क का टाइटल होगा, उसको आपने सिंगुलर देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि वो किसी एक चीज का है टाइटल ना, किसी एक चीज का टाइटल है, तो उसको आपने सिंगुलर ट्रीट करना है। ठीक है जी। अब कुछ चीजें मैं आपको और लिखवा रहा हूं, आप कुछ चीजें आप पेपर पे लिखेंगे, मैं स्लो बोलूंगा, उसके बाद आप ब्रेक पे जाएंगे, और फिर उसके बाद ब्रेक के बाद आपका टेस्ट होगा, मैं जब बताऊंगा फिर जाएंगे, अभी आप नोट करेंगे कुछ चीजें। आई थिंक यू आर रेडी नाउ।
एक सेकंड जी, मैं लिखवा रहा हूँ। ये पढ़ लें जी, जरा सुन लें, लिख लें। ये जो आपने मुझे पूछ रहे थे बच्चे, आर्टिकल्स ए एन और दी आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो आते हैं उसमें जो चेंजेस आती हैं, ये डेफिनेशन पूरी नोट करें, फिर एग्जांपल्स नोट करें। आई एम गोइंग टू डिक्टेट, ठीक है, आई एम गोइंग टू डिक्टेट, ताकि ए लिटल और दी लिटल और फ्यू और ए फ्यू का मतलब पता चल जाए। ठीक है, तो ये मैं डिक्टेट कर रहा हूं। समटाइम्स द यूज ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल, sometimes the use of the indefinite article a, ये जो indefinite article a है, इसका जो यूज होता है before and after certain adjectives, before and after certain adjectives changes the very sense. Sometimes the use of the indefinite article a before and after certain adjectives changes the very sense of the word with which it is used. With which it is used. Change certain before and after certain adjective changes the very sense of the word with which it is used. For example, ये जो adjective है few, little, इनके साथ जो a लगेगा before, इसके मीनिंग को चेंज कर देगा। कैसे? फ्यू का मतलब होता है, फ्यू मीन्स नियरली नथिंग, फ्यू मीन्स नियरली नथिंग, जबकि ए फ्यू मीन्स सम, ए फ्यू मीन्स सम। फ्यू का मतलब होगा नियरली नथिंग और ए फ्यू मीन्स सम। अब मैं एग्जांपल देता हूं, उससे नोट कर लें। मिसाल के तौर पर, फ्यू पर्सन्स अटेंडेड द लेक्चर, ठीक है जी। ए फ्यू, दूसरा लिखे अ फ्यू पर्सन, अ फ्यू पर्सन्स अटेंडेड द लेक्चर। अब यहां पर जो फ्यू पहले था वो नेगेटिव सेंस मींस नो पर्सन, फ्यू पर्सन्स अटेंडिंग द लेक्चर मीन नो वन। और ए फ्यू जो है वो इंडिकेट कर रहा है सम पर्सन्स को। ठीक हो गया जी, आई होप कि ये आपने लिख लिया होगा एक्स्ट्रा। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। डिस्टॉर्शन आ रही है, एक सेकंड, मेरे नेट के अंदर मुझे सिग्नल्स बार बार आ रहे हैं, आई डोंट नो आपके साथ कनेक्टेड हूँ कि नहीं।
ठीक है, यस इट इज कनेक्टेड। कीपिंग दिस इन माइंड, अब आप देखें जी, ये 20 रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। अभी बेशक जो है ये इनको टेस्ट के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इसके बाद मैं एक सेकंड पहले रिकन्फर्म कर लूं कि टेस्ट जो है वो लोडेड है या नहीं है, मैं फिर आपको बताता हूँ। एक दो चीज और लिख लें, ये शायद मैंने इसके साथ उसमें आपको क्लियर ना हुई हो, नोट कर रहे होंगे, आई होप सो कि आपके पास वो पेन एंड पेपर है। लिख लें जी, मेरा ख्याल है कि ये उसके साथ में भी एक दो चीज़ों के साथ क्लियर ना हुई हो। मैंने ये सारी चीज़ों को ज़रा देख लिया है कि मैंने तमाम रूल स्लाइड्स के साथ जो थे वो चला दिए हैं, इसके बावजूद अगर कोई चीज़ रह गई हो, बट लिख लें। सर्टेन नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। ये कुछ नाउन्स होते हैं, इसको मेरे ख्याल सेपरेटली मैंने नहीं समझाया। सर्टेन नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर कंसिडर होंगे, ये प्लूरल कंसिडर नहीं होते हैं। जैसे कि हेयर, HAIR, हेयर बाल। इशू, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, फर्नीचर। आई थिंक मैं स्पीड में हूं थोड़ा सा। हेयर, HAIR हेयर, इशू, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, लगेज, ब्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, पोइट्री। ये कुछ ऐसे नाउन्स आते हैं, इनको सेंस करना होता है, ये सिंगुलैरिटी का सेंस देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हेयर को लें, एक एग्जांपल लिख सकते हैं मसलन हिज हेयर। तो हेयर्स नहीं करना, हिज हेयर, इसको नाउन आपने सिंगुलर कंसिडर करना है, और इसको हेयर को सिंगुलर लेते हो। हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे या वाइट। हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे, हैज, हैव नहीं करना, हेयर्स नहीं करना। द सीनरी ऑफ, द सीनरी ऑफ नॉर्दर्न एरियाज इज ब्यूटीफुल। सीनरी को सिंगुलर कंसिडर करना है। ऑल द मशीनरी इज ओल्ड, बेशक ऑल लिखा हुआ है, ऑल द मशीनरी इज ओल्ड। मशीनरी सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन। सम इंफॉर्मेशन ही लिखते हैं, एनी लिखते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीजें भी आपने देखनी है। इसी तरह मैंने कलेक्टिव नाउन्स भी मैंने बता दिया। चले, अब आप कोऑर्डिनेटर, आप इनको अब देंगे ये 10-15 मिनट ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद 7:30 पे आई थिंक इन्होंने अपलोड करना है। चैट बॉक्स ऑन कर सकते हैं इनका, मैं 2 मिनट इनसे बात कर लूँ, मैं इनसे पूछ भी लूँ कि टेस्ट अपलोड है।
7:30 तक आपकी ब्रेक होगी, एंड 7:30 के बाद आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा, आप उसके ऊपर जाके एलएमएस पे उस टेस्ट को करेंगे। आप इनका चैट बॉक्स ऑन कर दें जी। जी वालेकुम सलाम, ये टेस्ट इनका अपलोड है। ये कितने हैं ऑलमोस्ट? ये 7:30 के बाद जाएंगे उस पर ब्रेक के बाद। ठीक है, आप 7, ठीक है सर, उसी वक्त की फोन है, मैं उनको बता देता हूँ, इतनी देर के बाद वो वहाँ पर चले जाएंगे। 7:40। अच्छा, 8 से लेके किसी भी वक्त भी कर लें। अभी मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अच्छा। वन हाफ होगा जी, वन हाफ का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिर उसमें अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन भी आपने कंसिडर करना होता है। बिल्कुल ठीक है। मलिक रजाक का है जी क्वेश्चन, हाउ विल कम टू नो दैट इट इज ए टाइटल? ऑब्वियसली टाइटल इन द फॉर्म ऑफ टाइटल आएगा, फिर आपको पता चल जाएगा, या उसके साथ किसी बुक का रेफरेंस होगा, किसी मूवी का रेफरेंस होगा। इट इज क्लियर कि ये उसमें होता है। मैं जरा क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के ले रहा हूँ। रूल नंबर 14, 19 रिपीट करें, मैं जाता हूँ जी उस पर, देखता हूँ अभी आपको। एटीन को मैं रिपीट कर देता हूँ जी। ये हया गुल का क्वेश्चन था जी, ही इज रनिंग या वॉज आएगा, कैसे पता चलेगा? बेटे ये ऐसे नहीं होगा। आपको सेंटेंस करेक्शन में या ऑप्शंस में जो बताया जाएगा, जब ऑप्शन दिए जाएंगे, हया नाम है, सॉरी, हया, हया गुल का एक क्वेश्चन है। ये देखो, ये ऑप्शंस जो दिए जाते हैं वहां पर, अगर फॉर एग्जांपल ही लिखा हुआ है और आगे इज लगेगा या वॉज लगेगा, तो दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा, बाद दूसरे ऑप्शन कुछ और होंगे। आपने ये देखना है सिंगुलर के साथ कौन सा आता है। मिसाल के तौर पर ही है, तो ही के साथ इज फॉर एग्जांपल अगर उसने देना है, तो इज के बाद बाकी ऑप्शन आर, वर, इस तरह के देगा, एम देगा, वाज नहीं फिर दोबारा देगा, क्योंकि डेफिनेटली आपने एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है जी। उमर साहब आपका जवाब है कि जी ओपन अभी हो जाएगा एलएमएस, उन्होंने बता दिया सुबह तक होगा। जब वो ग्रुप्स यूज होंगे इरफान अली, तो आपने उस वक्त उसको प्लूरल लेना है, अदरवाइज ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं। ग्रुप होंगे, इंडिविजुअलिटी का होगा, वो कलेक्टिव वाला जो याद रखा है ना आपने, कलेक्टिव नाउन और सिंगुलर नाउन, जैसे पुलिस के अंदर था इंडिविजुअल ग्रुप्स, तब आपने उसको देखना है। चलें, ये जी अब आप एलएमएस पे जाएंगे, ये मैंने सवाल देख लिए, तो इतने ज्यादा, ये तो मैं आई कांट रीड दिस ऑल, और नो माय गॉड। आई वुड सजेस्ट जी 8 बजे आपका एलएमएस है, सिंपल सी बात है, रूल्स आपके सामने आ चुके हैं, इनको आराम से पढ़ें, गौर से देखें, समझें, और उसके बाद रूल्स को खुद पढ़ें, समझें, और 8 बजे तक का टाइम है, 30 मिनट्स के बाद आप प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। ठीक है जी। चलें, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है, ये आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ये 20-22 रूल्स आपके सामने आ गए हैं, इनको दे के चलें।
जी कोऑर्डिनेटर, थैंक यू वेरी मच कोऑर्डिनेटर, आप इसको ऑफ कर दें। ठीक है सर। आई एम स्टॉपिंग दैट, दे हैव टू बी ऑन द LMS एट 8 शार्प। उस वक्त तक ये लेक्चर को देख लेंगे और देखने के बाद उसको मतलब जैसे जैसे होगा मॉर्निंग तक अवेलेबल है, ये सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके थैंक सर। यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।